भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस खेरवाड़ा से लोकेश भाई पधारे हुए, जो कि पूरे भारत में लगभग इनकी यात्रा जीरो बजट में हो चुकी है और इनकी जो यात्रा है वो पेड़ पौधों को उगाने के समक्ष में काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपका परिचय बताइए सर। जोहार आपके चैनल को। और मेरा नाम हुआ लोकेश परमार। मैं राजस्थान के उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तहसील से बिलोंग करता हूं। अभी वर्तमान में नया गाँव पंचायत समिति में हमारा जो फुटाला गांव और करावड़ा ग्राम पंचायत में से निवास हूं और मैं एक पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस भारत देश में हमारे आदिवासियों से सदियों से जुड़ाव रहा है। हमारे आदिवासियों का प्रकृति के प्रति लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। हमारे आदिवासी लोग हैं वो समस्त जाति कल्याण के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। जाति मतभेद से ऊपर उठकर हम प्रकृति को बचाने को लेकर हमारा संकल्प है। हम यही चाहते हैं कि इस भारत देश के तमाम जो देख रहे हैं वीडियो, वो सभी साथी, भाई बंधु, बड़े, काका, कुटुंब के जो भी साथी देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। इस दुनिया में जो कुछ बचाने लायक है वो प्रकृति है। अगर प्रकृति नहीं रही तो हम लोग निश्चित तौर पर हमारा जीव जगत खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी ने बताया कि पूरे देश में जो अभी पर्यावरण को बचाने का इनका मेन मुद्दा है। माया जी, आप बताइए, जो लोकेश जी काम कर रहे हैं उनके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो भील प्रदेश टाइम चैनल को मेरी ओर से जोहार। आज हमारे जो कालीबाई शहादत दिवस पे हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। यहाँ हमारे बीच में लोकेश भाई एक अपने पेड़ पौधों के लेके बहुत अच्छा संदेश हमारे पूरे भारत एवं राजस्थान राज्य में अधिकतर जिलों में वह पेड़ पौधों के लेके बहुत ही अच्छा संदेश और साथ साथ में पौधे भी लगवा रहे हैं। तो आज वह हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ घेंजी घाटा से हम सारे लोग यहाँ पे आज हैं, उनके समक्ष यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं यह संदेश देना, अगर हम यहाँ प्रकृति के हिसाब से हम जीवन अपना जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, वह शुद्ध रहेगा। हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी और हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहेगा। हमें किसी प्रकार की कोई बीमारियों से भी जो परेशानियाँ हो रही है वो भी हमें ऐसी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसलिए तमाम जो हमारे किसी भी समुदाय से लोग हैं, उनको जीवन अगर जीना है सभी के लिए बराबर है, तो सभी समुदाय के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक हमारा पेड़ पौधे लगाए और हमारे जो पर्यावरण है उसको शुद्ध बनाए रखे। वही मैं कहना चाहूँगी। आप सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आगे भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी है अंधुतोष जी रौद, उनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। जी, जो लोकेश जी काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से जय जोहार। लोकेश जी का जो काम है वो बहुत सराहनीय काम है। इन्होंने पूरे भारत में घूम करके बिना पैसे के जो यात्रा करके अंतिम पड़ाव में ये यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे बीच में आज भील वीरांगना कालीबाई कलासवा का शहादत दिवस हम सब लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मनाया है और आज एक पेड़ लगा करके हम इस शहादत दिवस को यादगार बनाना चाहते हैं। और लोकेश जी का जो काम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक होते हुए इन्होंने जो पहल करी है पूरे देश के अंदर, तो इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाए और इनको सम्मानित किया जाए। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये फैसला ले पाते हैं और पूरे भारत देश पे जाना, ये जो जा कर के आए हैं हमारे लिए और हमारे भील प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी टेरिटरी एरिया में लोग रह रहे हैं या पूरे भारत देश में जो लोग रह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अगर पेड़ पौधों को और प्रकृति को बचा के रखा हुआ है तो वो मात्र आदिवासी समुदाय ही है पूरे देश में। आप अभी पूरे देश में घूम करके आए हैं लोकेश जी, और हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं। पूरे साल के अंदर लगभग हम पूरे भारत के अंदर घूमते रहते हैं, हमारा काम ही है। तो हमने जहाँ जहाँ भी भ्रमण किया वहाँ देखा, जहाँ जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ पेड़ पौधे हैं और जहाँ आदिवासी नहीं रह रहा है वहाँ पेड़ पौधे हैं वो भी काट दिए जा रहे हैं। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे आज के दिन के उपलक्ष्य में कि जितने भी पुरखों के शहादत दिवस आते हैं उस दिन हम एक पेड़ लगा करके जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं हमारे घर के आंगन में एक पेड़ की सुरक्षा करके उस पेड़ को बड़ा करें, तो आने वाला वक्त जो है वो अच्छा आएगा। और हम अभी थोड़े दिनों पहले सिक्किम की ओर गए थे, वहाँ वर्षावन है, वहाँ बारिश बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे वहाँ टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री कम था बनिस्पत दूसरे एरिया के जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। तो हमारे यहाँ पानी का थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में हम तो ये कहना चाहेंगे प्रशासन शासन ध्यान दे करके यहाँ जितने भी तालाब हैं उन तालाबों को गहरा करा जाए, जितने भी डैम हैं उनको गहरा कराया जाए और इनके माध्यम से जो पानी बरसात का जो बह के चला जाता है वो रोकने का मुहिम चलाया जाए। और सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो MP हो, MLA हो, चाहे वो प्रधान प्रमुख हो, चाहे वो सरपंच हो, अपने अपने क्षेत्र में आने वाले समय में भी थोड़े दिनों में बारिश
शुरू हो जाएगी हमारे बिल प्रदेश में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके उनकी सुरक्षा करें और उनको बड़ा करने का काम करें। कम से कम हमारे बाप दादे एक काम करते थे हर बारिश में, जब भी बारिश आती थी तो वो एक पेड़ जरूर लगाते थे। और आज हम देख रहे हैं कई पेड़ 300-400 साल पुराने पेड़ पौधे हैं, तो वो यादगिरी में रहते थे और सामूहिक रहते थे। जैसे हमारे गांव की एक किस्सा याद आता है, एक पेड़ पूरे गांव का था। हम विचार करते कि वो पेड़ कितना पुराना होगा, और आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के जितने आम लगते थे वो पूरे गांव के हर घर पे बैठते थे। आप लोग सोचिए, ये मात्र आदिवासियों में हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता है। तो आज के दिन फिर से हमारे पुरखों को नमन, कालीबाई भिल वीरांगना को नमन, जिन्होंने शिक्षा में अलग जगाई। और आदिवासी परिवार आज की तारीख में शिक्षा जो चल रही है वो तो है ही है, लेकिन सामाजिक शिक्षा के रूप में जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे वडील साथी हैं, वो सब इसके आगे चल रहे हैं। और आदिवासी परिवार की मुहिम है कि सामाजिक शिक्षा भी साथ में लेकर के चले। आपके चैनल को फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। दिनेश जी बताइए, जो लोकेश जी खेरवाड़ा से यहाँ तक पधारे और यहाँ पे पेड़, इनका जो पेड़ उगाने का मुख्य लक्ष्य है, उनके बारे में आप किस तरह से उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहोगे? धन्यवाद। पहले तो बिल प्रदेश टाइम्स जो चैनल है उसका मैं धन्यवाद जोहार करना चाहूँगा। साथ ही ये जो लोकेश भाई हैं हमारे बीच में, जो एक शिक्षाविद हैं, उन्होंने एक पैगाम दिया है दुनिया के लिए कि हमें पेड़ बचाने पड़ेंगे और लगाने भी पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें लेकर के इन्होंने इन विचारधारा को लेकर के आगे चले हैं। पूरे देश भर में उन्होंने घूमे हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो देख कर और उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समुदाय से निकले हैं। उनको देखते हुए पूरी दुनिया के भूगोलवेत्ता है एकत्रित हुए और उन्होंने देखा कि अगर इस धरती को, इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें भारत के जो भील आदिवासी समुदाय जो काम कर रहा है उसके हिसाब से हमें काम करना है। तभी जाके हम लोग ये ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो आपदा जो हमारे क्षेत्र, हमारी दुनिया के बीच में आ रही है, उससे हमें बचा जा सके। और एक ही माध्यम है इस दुनिया को बचाने के लिए, एक ही माध्यम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ और अच्छे किस्म के पेड़ हम लोग लगाएं, ताकि उससे हम लोग छाया भी प्राप्त कर सके, ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सके और अच्छे फल भी हम लोग को खा सके, ताकि हमारे शरीर में तंदुरुस्ती और भी बढ़े और हमारा जीवन काल और भी आगे बढ़े। जैसे कि उन्होंने जो बेड़ा उठाया, बहुत बड़ा बेड़ा उठाया। मैं बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं उनका तहे दिल से पूरा आभार व्यक्त करता हूँ। जोहार, धन्यवाद दिनेश जी। जो लोकेश जी हैं वो जीरो बजट में पूरी भारत यात्रा कर चुके हैं। मैं लोकेश जी से जानना चाहूँगा कि आपने जो भारत भूमि में वृक्षारोपण किए, वह वहाँ पे किस किस क्षेत्र में किस किस पौधे की संभावनाएं उगने की थी? मैंने सर असल में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में हमारे 8-9 प्रकार के ऐसे पौधे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं ऐसे पौधे लगाने का मैंने प्रयास किया कि ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिले और 24 घंटे ऑक्सीजन मिले। ऐसे मैंने पेड़ पौधे जैसे नीम है, पीपल है, ऐसे। और मेरा पेड़ लगाने का ही उद्देश्य नहीं था जैसे पेड़ लगा के चले गए फोटो खिंचवा के, वो मेरा एक दिखावा करना उद्देश्य नहीं था। और मेरा उद्देश्य था कि जो मेरा पेड़ लग रहा है, पौधा लग रहा है, वो सुरक्षित जगह लगे और अच्छी जगह लगे, वो बड़ा होकर पेड़ बने विशाल और एक शुद्ध हवा और ऑक्सीजन दे। और मैंने अधिकतर पेड़ जो भारत के तमाम बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट है और हॉस्पिटल है, सरकारी विभाग है, SDM कार्यालय है, वहाँ की अनुमति लेकर, और काफ़ी अच्छा रहा और लोगों ने साथ सहयोग दिया। किसी कहीं भी ऐसा हुआ होगा मेरे संघर्ष में, कहीं किसी राज्य में 1-2 व्यक्तियों ने मतलब ठेस भी पहुँचाने का प्रयास किया होगा, लेकिन मैं हम आदिवासी समुदाय का बेटा होने के नाते उस राज्य का तौहीन नहीं करूँगा, क्योंकि हमें राह पर चलने के लिए संघर्ष आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेंगे। हमें इस कार्य को लेकर खुशी मिलती है और आज इतना इस पूरे आदिवासी परिवार की टीम ने मेरा मान सम्मान किया, शोभा बढ़ाया और बढ़िया अच्छा लगा इस कार्य के प्रति। मैं आशा उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से कार्य में और तेजी आए, यही कहना चाहूँगा मैं। और एक संदेश ये भी देना चाहूँगा कि जैसे आने वाले विगत 2-3 साल में अगर व्यक्ति पेड़ पौधे लगाना भी चाहेगा तो पेड़ लगेंगे नहीं, क्योंकि ज़मीन में जो नमी है, उर्वरकता है, वो खत्म हो जाएगी निश्चित तौर पर, हम कह सकते हैं। और हमारे जो आदिवासी लोग जहाँ जहाँ निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ अक्सर ऐसा हो रहा है कि हमने देखा है सदियों पहले हमारे जो पुरखे हुआ करते थे वो केसर छाटना ऐसे बोलते थे, केसर छाट के ढोल बजा के जो जंगलों की सुरक्षा करते थे। तो वो जिस तरीके से सरकार के हाथों में वो शासन नीति चलेगी, उसके बाद में सरकार जो जिस तरीके से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लीज पर देने का जो प्रावधान किया, तो लीज पर देने से हमारे निश्चित तौर पर पूरे भारत के भूभाग को नहीं पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस तरीके से हमारे जो लीज पर लिए जा रहे हैं उसको रोकथाम किया जाए और पृथ्वी के विघटन को रोका जाए और पूरे विश्व को बचाया जा सके। और जैसे हमारा आदिवासियों का जीवन काल रहा है और उनकी बुनियादी सुविधाओं में ये जल जंगल ज़मीन आती है,
तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे कोई आदमी अपने आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, पेड़ पौधे काट कर जो उनका घर बनाते हैं आशियाना, ये कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि आदिवासी लोग पेड़ काटते हैं और जंगल में आग भी लगाते हैं। नहीं, ऐसा हमारा आदिवासी समुदाय एक पेड़ को मतलब हमने ऐसा किस्सा देखा है, हमारे मदर थे, हम एक मतलब बकरी चराने जाते थे तो वहाँ एक टहनी भी तोड़ते थे, तो हमारे मम्मी कहते थे इसमें बेटा जान है, ऐसा नहीं करते यूँ, ऐसा बताते थे। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का शुरू से जुड़ाव रहा है और निश्चित तौर पर इस पूरे विश्व को जिंदा रखना है तो आदिवासियों का साथ सहयोग देना ही पड़ेगा। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जितने भी जाति धर्म समुदाय का सम्मान करते हैं। ये प्रकृति में पेड़ पौधे पनपे और पृथ्वी ठंडा हुई और जीव जगत अस्तित्व में आया, उसके बाद जितना लोग समझदार हो उसके बाद जाति धर्म बने हैं। पहले प्रकृति इस अस्तित्व में आई है, जिस तरीके से जलवायु ठंडा हुआ। तो हम एक बात ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसे जो घर बनाते हैं तो हमारे आदिवासी भाई भी सुने, घर बनाते हैं तो उनके लकड़ी का उपयोग किया जाता है घर बनाने में। हमारे जंगल जो भी है आसपास जो बड़ा भी करते हैं, काटते भी हैं। तो मैं घर बनाने के जो लकड़ी काट रहे हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि एक पेड़ काट रहे हो तो 5 पेड़ लगाओ, ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अच्छा तरीके से लेवल में बना रहे और हम आने वाले दिनों में हजारों की लाखों की संख्या में पेड़ लगाएंगे और पूरे विश्व को इस भारत देश से ये संदेश देना चाहेंगे, हम भारत के भील समुदाय के लोग ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति समुदाय के लोग मिलकर एक अच्छे पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करेंगे और पूरे विश्व को संदेश दे पाएंगे कि हम भारत के लोग तापमान को बदलने की भी अक्षमता रखते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। लोकेश जी ने ये बीड़ा उठाया उसके लिए मैं बहुत हमारे भील प्रदेश जो टाइम्स न्यूज़ चैनल उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद। जोहार सर। जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.